नमस्कार दोस्तों, अष्टविनायक एकेडमी के नए ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वाले वीडियो में हम मेटलर्जी पढ़ रहे थे, जो आपके साइंस 1 का चैप्टर नंबर 8 है, किसका क्लास 10th एसएससी का। तो हम देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इसमें। तो हमने इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। ओके, ये आपके चैप्टर से निकाल दिया गया है, नए सिलेबस में, रिड्यूस सिलेबस में निकाल दिया गया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो इसे ज़रूर पढ़िए। दूसरा, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने मेटल के रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डिफरेंट सब्सटेंस पढ़ रहे हैं। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे कोई सोडियम जो है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे यहाँ पे सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये हमने पिछले वाले चैप्टर में पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं कि जब और मेटल जो है वो क्या कहते हैं, जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। लेकिन कुछ मेटल जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयन हो गया, जिंक हो गया, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जो कि हमने ये देखा। ये क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस। ओके दोस्तों, अब हमारा इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आगे का। तो देखो, जैसे कि एग्जांपल दिया है कि मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इसी तरीके से जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगा। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि इसी तरीके से आयन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आयन क्लोराइड बनाएगा, और ये कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो इसी तरीके से देख रहे हैं कि जब मैग्नीशियम, आयन और जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके क्लोराइड बनाते हैं, और वो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। ओके, हमने क्या क्या देख लिया? पहले हम लोग देख लिया कि जब मेटल जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। फिर हमने देखा कि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो अब हमने देखा कि जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो ये 3 कंडीशन हम लोग ने देख चुके हैं। अब हम आगे की कंडीशन देखेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ मेटल्स आर फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। मतलब जब कोई भी मेटल किसी नाइट्रिक एसिड के साथ, मतलब जैसे कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ करता है तो क्या बनाता है? वो सॉल्ट्स बनाता है। नाइट्रिक सॉल्ट ऑफ मेटल सॉल्ट फॉर्म में बनाता है। वेरियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर आल्सो फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसका मतलब क्या हो गया कि दोस्तों, जब कोई भी मेटल के साथ हमारा नाइट्रिक एसिड जब है, जैसे कि ये नाइट्रिक एसिड क्या होता है? ये तुम्हारा HNO3, ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। तो किसी भी मेटल के साथ जब वो नाइट्रिक एसिड को हम लोग करते हैं, जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म होता है। जैसे ये कॉपर का कॉपर नाइट्रोक्साइड फॉर्म हुआ, और इसमें वेरियस फॉर्म में नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस रिलीज हो सकती है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये N2O फॉर्म में हो सकती है, NO फॉर्म में हो सकती है, या NO2 फॉर्म में हो सकती है। तो किसी भी फॉर्म में हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हमारी रिलीज हो सकती है, और उसके साथ में हमारा क्या बचता है? हमारा वाटर डिफरेंट अलग हो जाता है। तो दोस्तों, अगर कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसका नाइट्रिक सॉल्ट बनाता है। कॉपर नाइट्रेट बनाया है यहाँ पे, और उसमें नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और वाटर भी रिलीज होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं। आपके बुक में लिखा है एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या होता है?
तो एक्वा रिजिया इज अ हाईली corrosive and fuming liquid. It is one of the few reagents which can dissolve the noble metals like gold and platinum. Aqua regia is precisely prepared by mixing concentric hydraulic acid and concentrated nitric acid in ratio 3:1. तो पहले हम देखते हैं कि एक्वा रिजिया बनता कैसे है। तो एक्वा रिजिया कैसे बनता है, 3:1 रेशियो में हम लोग क्या बनाते हैं, आपका आपका बनाते हैं हम नाइट्रिक एसिड HCl, और क्या बनाते हैं हम लोग इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3। जब 3:1 में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिलाता है तो हमारा क्या बनता है, एक्वा रिजिया बनता है। हमारा क्या बनता है, एक्वा रिजिया बनता है। और एक्वा रिजिया क्या है हमारा, हाईली करोजिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। ये किस लिए हम लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं नोबल मेटल जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के लिए। डिसॉल्व करने के लिए मतलब उसको पूरी तरीके से घुलने के लिए हम लोग एक्वा रिजिया का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या सीखा दोस्तों कि एक्वा रिजिया एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड को 3:1 के बनाने में मिलता है। ये बहुत करोजिव है, फ्यूमिंग लिक्विड है, और ये डिजॉल्व गैसेज जैसे डिजॉल्व मेटल जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम को डिजॉल्व करने के लिए लगता है। तो नोबल मेटल क्या होता है दोस्तों, नोबल मेटल क्या होता है ये हम अगले बाद में देखेंगे, जो आगे आपके चैप्टर में आएगा तो उसमें मैं नोबल मेटल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आपके साइंटिस्ट ने क्या किया कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने क्या किया, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया कि हम लोग का जो मेटल है वो जो रिएक्शन है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा उन्होंने उसको किया, उसको एक्सपेरिमेंट करके उसको स्टेब्लिश किया कि हमारा जो मेटल है वो रिएक्शन ज़्यादा कर रहा है या कम कर रहा है। तो इसके आधार पर उन्होंने 3 टाइप का बोला मेटल्स होता है। एक होता है हाईली रिएक्टिव मेटल, एक होता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, और लेस रिएक्टिव मतलब एक कोई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव जो होंगे, जो मॉडरेट होंगे, और जो बहुत कम रिएक्टिव होंगे। तो इसके आधार पर बहुत उन्होंने मेटल्स को डिवाइड किया। तो हमारे साइंटिस्ट ने रिएक्टिविटी सीरीज नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया, और उसके आधार पर हाईली, मॉडरेट और लेस रिएक्टिव नाम के 3 ग्रुप में मेटल्स को बांटा। तो देखिए, जिसमें पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम किसमें रिएक्ट करते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, और देखिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टाइन, लेड, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये हमारे एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। और तो इसे ये कैसे है, हमारे मॉडरेट रिएक्टिव। और हमारे जैसे कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। और गोल्ड जो है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए वो लोअर रिएक्टिविटी मटेरियल है, तो मेटल है। तो इस तरीके से हमारे जो बाकी साइंटिस्ट ने सबको हाईली, मॉडरेट और लेस रिएक्टिव मेटल में सबको बांट दिया है। ओके, अब हम दोस्तों आगे चलते हैं। अब आगे चलते क्या लिखा है देखिए हमारा, अब हम देखेंगे दोस्तों रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल्स। हाँ, अब नॉन मेटल जैसे नोबल गैस क्या हो गया, नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियन, आर्गन डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। सो फार वी हैव सीन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ मेटल दैट केशंस आर फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। अब हमारे क्या होता है कि जब हमारे नोबल मेटल, मतलब नोबल मेटल वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। नोबल मेटल्स कौन होते हैं, वो किसी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। क्यों, क्योंकि उसका ऑक्टेट सीरीज वो हम अचीव हो गया रहता है, इसीलिए वो किसी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। अब ऑक्टेट सीरीज क्या होता है वो मैं आप आगे चल के बताऊंगा। तो नोबल गैस क्या होती है, हीलियम, नियन, आर्गन, वो किसी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। लेकिन जब मेटल्स जो है रिएक्शन में पार्ट लेते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, केशंस, केशंस फॉर्म करते हैं। अब केशंस क्या होते हैं, केशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं। वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं। मैं आपको जैसे कि ये एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सोडियम, जैसे कि हमारा सोडियम है। अब सोडियम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, 11। अब इसको आप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका क्या होगा, 2
1 और क्लोरीन के साथ वो रिएक्ट करता है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17। ओके, अब इसको आप करेंगे तो क्या होगा 287। तो ये सोडियम क्या है, हमारा मेटल है, ये एक जो है इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसका क्या हो जाएगा 288, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसीलिए वो पॉजिटिवली चार्ज आयन हो गया है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं केशंस। ये क्या फॉर्म कर लिया उसने, केशन फॉर्म कर लिया। तो क्या लिखा है, इफ यू लुक इनटू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सब मेटल it will be seen that driving force behind a reaction is to attain the electronic configuration of nearest noble gas with complete octet। देखो 8 से 7 था यहाँ पे, एक इसने ले लिया 8 हो गया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मेटल डूज दिस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल नॉन मेटल डूज बाय इलेक्ट्रिक गेनिंग इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने एक दे दिया, ये मेटल क्या हो गया लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल कैल्शियम जो है क्या है वो इलेक्ट्रॉन एक लेके क्या हो गया वो हमारा गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। द आउटरमोस्ट सेल ऑफ नेवल गेस बीइंग कंप्लीट दे आर केमिकली इनर्ट। तो 8 होके वो क्या होता है ऑक्टेट पूरा करके वो इनर्ट बना देता है। तो इसी तरीके से मैग्नीशियम सोडियम ये सारे जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड ये हमारे बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे इसी तरीके से अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित मिले, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जानकारी ये टीचिंग सबको सब जगह तक पहुँचे, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।